किसान भाइयों नमस्कार। मेरे उन्नत किसान चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं अतुल द्विवेदी। मैं आज आपको पत्ता गोभी लगाने के विषय में जानकारी दूंगा कि पत्ता गोभी आप कैसे लगाएं, खेत की जुताई कब करें और कैसे लगाएं, और इसमें कौन कौन सी खाद डालें, और इस विषय में आपको जानकारी दूंगा। तो ये जो सामने हमारे देख रहे हैं, तो पहले सर्वप्रथम मैं आपको वैरायटी बताता हूँ कि कौन सी वैरायटी है। तो ये एग्रो सीड्स की है और F1 MSN60। फिर से सुन लीजिए, ये एग्रो सीड्स की F1 MSN60 नंबर एग्रो की है, पत्ता गोभी है। और हमें तो ये लगता है थोड़ा अर्ली वैरायटी है ये। अगर आप इसको लगाते हैं तो ये जल्दी समय में तैयार हो जाएगी। और जो और वैरायटियाँ होती हैं ये हाइब्रिड में है और देसी नहीं है, देसी नहीं हाइब्रिड में है। और इसको हमने खेत को पहले रोटावेटर से, पहले कल्टीवेटर से कई बार जुताई कराए हैं। इसके बाद 5-6 बार जुताई कराने के बाद रोटावेटर से जुताई कराए हैं। पावर टिलर है हमारे पास, पावर टिलर से। और इसके बाद फिर इसमें हमने मेड़ बनाया है, जिसमें मेड़ से मेड़ की दूरी है किसान भाइयों, जो नाली है बीच में हमारी, ये नाली 1.5 फीट की है और अब मेड़ हमारी 1.5 फीट की है। और उस 1.5 फीट की मेड़ पर, और ये आप देखिए, ये हमारी 1.5 फीट की मेड़ है। इस 1.5 फीट की मेड़ पर हमने इसमें डबल लाइन लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये 1.5 फीट की मेड़ पर हमने डबल लाइन लगाया हुआ है, ये देखिए। और पौधे से पौधे की दूरी हमने इसमें 45 सेंटीमीटर रखे हैं। और बीच में जो हमारा गैप है वो हमारा लगभग 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर नहीं है, लगभग हमारा ये मान के चलिए कि 40-45 सेंटीमीटर उधर भी है, 40-45 सेंटीमीटर बीच में भी है, पौधे से पौधे की दूरी। और बीच में जो गैप है, और जो है हमारी ये नाली है, ये 1.5 से 2 फीट है। और हमारी जो मशीन है वो थोड़ा नाली बड़ी बनाती है, इस वजह से हमको दिक्कत होती है। तो हम इसी तरह लगा देते हैं, तो क्या करें। तो इस तरह हमने ये एग्रो की F1 MSN60 नंबर की वैरायटी है। इसको हमने एक पैकेट 10 ग्राम का भी जलाए थे। तो ये हमारा इतने एरिया के लिए हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। ये मान के चलिए 1 बिस्वा है। और दूसरी हमने किसान भाइयों एक वैरायटी लगाई है जो वेलकम कंपनी की है। वेलकम कंपनी की बालाजी है। और पिछले साल भी हमको इसको लगाए थे। तो चाहे जितना टेम्परेचर हो, 40, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। उस समय भी ये जून के महीने में भी ये तैयार हो जाती है। और इसका जो फूल का जो साइज़ होता है 3-3 किलो 4-4 किलो तक हो जाता है, अगर लंबे समय तक पड़ा रहता है। तो इसको भी हम इस वर्ष भी लगाए हैं। और इसका जो फूल है बढ़िया बंधा हुआ और थोड़ा चपटाकार, और इसका फूल होता है और पत्ते काफ़ी मोटे होते हैं। इसलिए जो लू धूप, जो गर्मी के टेम्परेचर रहता है, उस टेम्परेचर को सहने की इसमें क्षमता भी होती है। तो इसको हम लगाए हैं। हाँ, ये थोड़ा लेट वैरायटी है। इसमें जो फूल बनता है तो देर से बनता है। जो बंद गोभी का जो फूल है वो देर से बनता है। और जो हमारी ये इधर जो देख रहे हैं ये एग्रो की है, तो इसमें जल्दी बन जाता है। हाँ, अब रही बात दवाओं की बात, तो पत्ता गोभी में किसान भाइयों कोई ख़ास दवा नहीं लगती है। और बस पत्ता गोभी में वही पत्ती खाने वाले कीट, सुंडी जिसको कहते हैं, सुंडी लगती है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जब लगाते हैं उस समय विल्ट लगता है, और ज़्यादा विल्ट भी नहीं लगता है। खासकर सुंडी का ध्यान दें, सुंडी लगती है। और जब मई जून का महीना होता है तो जो खेत खाली हो जाते हैं,
तो किसान भाइयों, इसमें और कोई ख़ास रोग नहीं लगते हैं, बस वही सुंडी का ध्यान। वो हाँ, हम कहाँ बता रहे थे, बता रहे थे कि गर्मी जो माहू होता है, जो सरसों में खेत खलिहान में जो माहू भागने वाले माहू होते हैं, वो माहू लगते हैं इसमें, और ये पत्तियों का रस चूस लेते हैं। तो मई जून, अप्रैल मई जून में वो माहू आ जाते हैं। तो उन माहुओं का ध्यान दें। उन माहू क्या करते हैं कि ऊपरी पत्ती का रस चूस लेते हैं, पत्ती सूख जाती है, फिर इस तरह से गोभी सड़ जाती है। तो अभी तो कोई फ़िलहाल कोई बात नहीं है, अभी से फरवरी मार्च तक, और अप्रैल मई जून, जून के आसपास, मई जून के आसपास उनका सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आप जो है क्लोरोपाइरीफास, साइपरमेथ्रिन या तो इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे करते रहें। अभी जो सुंडी लगती है तो इसके लिए क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करें, या इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे करें, या तो आप प्रोफेक्स सुपर, प्रोफेनोफास और साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करें। तो बस यही करना है। और इसके लिए जो है खाद के लिए, खाद में आप जो है 4 किलो, जैसे मान लिया जाए आपका 1 बीघा खेत है तो उसमें 20 किलो आप DAP डाल दें और 10 किलो पोटाश डाल दें, और क्या कहते हैं 1 किलो जिंक, 1 किलो सल्फ़र और 10 किलो यूरिया डाल करके जुताई करा दें, फिर मेड़ बना दें। इस तरह करके आप जो है, अगर यूरिया आपको नहीं डालना है तो यूरिया आप बाद में पेड़ लगाने के बाद आप यूरिया डाल सकते हैं। तो अभी हमको इसको लगाए जो है ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो ये हमारी 10 दिन की अभी लगाई हुई पौधा है, और इस तरह के पौधे हो गए हैं। देखिए ये इस तरह के हैं, जो बड़े पौधे थे वो बड़े हो गए हैं, और जो छोटे पौधे थे, ये देखिए हमारी एग्रो की है। देखिए ये अभी से फूल इसमें बनने लगे हैं, ये देखिए, यानी ये समझ में आ रहा है कि ये एग्रो वाली थोड़ा अर्ली होती है, पहले तैयार हो जाती है। और जो ये बालाजी है वेलकम कंपनी की, तो ये लेट होती है। और इधर इतनी, ये अभी हम बाद में, ये भी बालाजी है, ये लगवाए हैं अभी। तो ये इसकी अभी हम सिंचाई नहीं कराए हैं, 2-3 दिन बाद है। पौधे तो लगान ले लिए हैं, और इसकी भी अब सिंचाई कराएंगे। सिंचाई कराने के बाद फिर आपको बताएंगे, आपको हम फूल दिखाएंगे कि इसका फूल कैसे होता है और कितना अच्छा होता है। और बेचने में बाज़ार में आप ले जाते हैं तो पहले इसकी मांग होती है, और हम एक मिनिमम रेट एक जोड़ते हैं इसमें किसान भाइयों, फ़ायदे में मिनिमम रेट हम एक फूल को 6 रुपये ही जोड़ लेते हैं। तो एक लाइन में जो हमारी ये लाइन लगी हुई है, ये देखिए यहाँ से जो ये लाइन है, तो हमारी ये एक लाइन में 200 पौधे लगे हुए हैं, 200 पौधे। यहाँ छोटी लाइन में हमारा जो है 150 पौधे हैं, और उधर वाली बड़ी लाइन में 200 पौधे हैं। 100 पौधे हैं एक एक तरफ, 100 तो 200 हैं। तो अगर एक लाइन में 200 हुआ तो 6 दूनी 1200 रुपये की एक लाइन तैयार हुई। तो इस तरह 6 रुपये किलो ही जोड़ लीजिए। और अगर महंगा रेट मिल जाता है किसान भाइयों, तो महंगे रेट में तो फिर, और अगर 6 रुपये से 8 रुपये हो जाता है तब भी ठीक है, रोग भी कम लगता है, लागत भी कम लगती है। तो और एक बात ये होती, सिफत ये होती है, न इसको बंदर खाते हैं, न इसको बनरोज खाता है, यानी कि इसको कोई जानवर खाता ही नहीं है। एक तरह से सोचा जाए तो कोई खास जो बहुत जो बेजड़ा पशु है, जो इसको थोड़ा बहुत खा लें, मगर इसको कोई भी जानवर नहीं खाता है। तो कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं, और इससे जो है एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ, ये जो नालियाँ हैं, थोड़ा हमारी नालियाँ और सक्रिय होती तो थोड़ा उत्पादन और बढ़ जाता, मगर हमारे पास यंत्र नहीं है। जो हमारे पास यंत्र है तो उससे क्या होता है कि उससे थोड़ा चौड़ी नाली बनती है। तो किसान भाइयों, अगर ये मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस मेरे वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, और तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।